एक 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है जो आपको मेरे पर बर्फ दिख रही ना, इसके ऊपर हमने जाना है। यहाँ पे एक हस्की और आ गया, देखिए हमारे हस्की को देख के आ गया यहाँ पे हमारे पास। संभालना मुश्किल हो गया है और दोनों आपस में लड़ने तैयार है, उसको पीछे पकड़ के रखा है। हम लोग जा रहे हैं 7 ताल। यहाँ पे ना मौसम थोड़ा सा बदल रहा है और कहते हैं कि यहाँ बारिश नहीं होती, सीधे बर्फबारी होती है। जोरों को कुछ दिख गया यहाँ पे। सर आप आराम से, हाँ गिरोगे नीचे यार, बहुत स्किट कर रहे हैं भाई, इतना पाँव फिसल रहे हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सुबह सुबह हम लोग उठ गए हैं और आज हम लोग जा रहे हैं ट्रैक पे। एक 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है जो आपको मेरे पर बर्फ दिख रही ना, इसके ऊपर हमने जाना है। इस ट्रैक का नाम है 7 ताल ट्रैक। भाई सुबह सुबह का ये मौसम ना, क्या लग रहे हैं पहाड़। यहाँ पे एक हस्की और आ गया, देखिए सेम बिल्कुल हमारी जूरो की तरह है, लेकिन कलर इसका डिफरेंट है। हेलो, व्हाट्स योर नेम? तो भाई यहाँ पे एक और हस्की जूरो से मिलने आ गया है और जूरो उसे देख के इतना एक्साइटेड हो गया, इतना एक्साइटेड हो गया, ये पता नहीं कहाँ से आ गया यहाँ पे। जो नहीं बेटा, लड़ते नहीं है। हमने करनी है अपनी पैकिंग, अपना टेंट को पैक करते हैं और चलते हैं यहाँ से ट्रैक की तरफ। कितना खूबसूरत है हमारी जूरो की तरह ही। और इसके ना टैग लगाया, तो किसी का छूट गया है या यही लोकल का है, तो हम लोग इस टैग पे इनका नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर रहे हैं और पता करते हैं कि किसका डॉग ये छूट गया है। हमारे हस्की को देख के आ गया यहाँ पे हमारे पास। इनका डॉग है, हमने उन्हें फ़ोन कर लिया है, ये छूट गया उनका डॉग। वो लोग धराली पहुँच चुके हैं, तो फिलहाल हम इसे अपने साथ ही लेके जाएंगे और उनको दे देंगे जिनका डॉग है। संभालना मुश्किल हो गया है और दोनों आपस में लड़ने तैयार है, उसको पीछे पकड़ के रखा है। अब जिनका डॉग है उन्हें देना है हमने, तो चलते हैं सीधे दरहाली। सो गाइस, हम निकल पड़े हैं सुबह सुबह और देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है सुबह का। फिलहाल आज हमने सबसे पहले तो जो रेस्क्यू किया है डॉग, इसे इसके मालिक तक पहुंचाना है, तब हमारे दिन की शुरुआत होगी। गाइस ना, 2 डॉग को एक साथ ले आना बहुत बड़ा चैलेंज है। जो दूसरा डॉग है वो हमारी गाड़ी में, हमारी यानी कि मेरी कैरावैन में ही है, तो जोरों को ना जलन हो रही कि इसे क्यों बैठा दिया। स्वाभाविक सी बात है, होता ही है डॉग्स में, जब इंसानों में हो सकता है तो डॉग्स में क्यों नहीं। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दराली। कल भी हम इसी रूट से निकले थे, लेकिन आज हमें ट्रैक करना है यहाँ से, तो हम लोग अपनी गाड़ी यहीं कहीं पार्क करेंगे और फिर हम लोग यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली इसे हमने उतार लिया गाड़ी से और वेट कर रहे हैं इनके ओनर का। भाई जिनका डॉग था उनको हैंड ओवर कर दिया है। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने ट्रैक पे, क्योंकि हमें काफ़ी लंबा ट्रैक करना है। सो गाइस, गाड़ी हमने नीचे पार्क कर दी है और हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। ये हमारा रूट है फिलहाल। सो गाइस, हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और इस ट्रैक से हम जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं 7 ताल और सब लोग ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। ये भैया मिले हमें, क्या नाम है आपका? प्रांजल। तो प्रांजल इसी गाँव से है और इन्हें यहाँ के सारे रूट मालूम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अब 8th में चली गया। 8th में चली गया, चलो वेरी गुड। सो गाइस, जो हमारी असली ट्रैकिंग है वो थोड़ा ऊपर जाके स्टार्ट होगी, क्योंकि वहाँ से काफ़ी चढ़ाई है। ये जितने पेड़ आप देख रहे हैं ना, सारे सेब के पेड़ हैं। अक्टूबर के महीने में ये जो पेड़ है ना, ये सेब से लदालद भरे रहते हैं। तो आजकल फिलहाल अभी इसमें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ रहती है, तो इसलिए अभी इसमें बोर भी नहीं आया है। देखिए पुराने पुराने यहाँ के घर जो बने हैं, लकड़ी के घर हैं पूरे। इन घर में रहने का मज़ा ही अलग है गाइस। जब विंटर्स में यहाँ पे पूरा स्नो पड़ता है ना, ये पूरा घर जो है बर्फ़ से ढक जाते हैं गाइस। वो वहाँ ब्रिज देखिए, ये झूला ब्रिज है। इस गांव से उस गांव को कनेक्ट करने के लिए सामने विलेज है, इसका नाम है मुखवा। गाइस, जो मुखवा विलेज की मान्यता है यहाँ के लोगों के हिसाब से, आप यहाँ पे एक फॉल देख रहे हैं। कहते हैं कि जब अर्जुन ने यहाँ तीर मारा था तब ये वाटरफॉल शुरू हुआ था। गाइस, अभी मैं सोच रहा था ना कि अगर अक्टूबर के समय जब इसमें फल लगता होगा, ये पूरा बगीचा सेब से लदे रहता होगा, कितना खूबसूरत यहाँ लगता होगा। मेरा बड़ा मन था कि मैं इस मुखवा विलेज में जाऊं और यहाँ का कल्चर देखूं, कैसा यहाँ का कल्चर होता है, कैसे यहाँ की सभ्यता है, किस तरीके का इनका खान पान है। आज थोड़ा समय कम है, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ज़रूर इस तरीके के विलेज में एक्सप्लोर करूँगा। कितना सुंदर लगता है ना गाँव का माहौल। गाँव में आओ आप, इस तरीके से आपको जानवर मिलते हैं। ये खूबसूरत गांव, यहाँ के लकड़ी के घर और ये गांव का माहौल, गायों का बोलना, लोगों का घर, अपने अपने काम पे जाना, ये इसी गांव के लोग हैं। आंटी नमस्ते। ये जो आपकी पीठ में है ना, इसको क्या बोलते हैं? कांडी। कांडी? अच्छा अच्छा अच्छा। जानवरों के लिए जो घास लाते हैं ना, उसके लिए होता है। इसमें सामान रख के भी लाया जाता है। अम्मा, आपका घर बहुत खूबसूरत है। बढ़िया घर, बहुत अच्छा घर है, अच्छा लग रहा। पुराना घर नहीं तो यही तो अच्छा लगता है अम्मा, ऐसे घर अच्छे लगते हैं। चलो जाते हैं, हाँ बाय बाय अम्मा। आराम से जाना, इधर उधर मत जाना है। ठीक है अम्मा, ठीक ठीक। तो गाइस, यहाँ से थोड़ी दूरी पर प्रांजल का घर भी है
तो आज इसका घर देखते हैं हम। बहुत सी जगह रहते हो बेटा आप, बहुत सा गांव है आपका। गाइस ना ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं, जूरो जो है बहुत एक्साइटेड रहता है और सबसे आगे चलता है। तो गाइस फिर से हमारे आगे जानवर आ गए हैं और देखिए कितना खूबसूरत घर है। अरे वाह, गांव में ना बहुत अच्छे मकान बने हैं यहाँ पे। यहाँ से दो रास्ते फट रहे हैं, हमें जाना है राइट वाले में। पहले से सारे यही घर होते थे लकड़ी के बने हुए, और सारे पुराने पुराने घर देखिए ऊपर तक देखिए। और देखिए गाइस ये नया घर बना हुआ है, कितना खूबसूरत है। मतलब पूरा लकड़ी का काम, वुडन वर्क इसमें हुआ है। लेकिन जो पुराने घर थे ना, इनकी मजबूती अलग थी, बहुत ही मजबूत घर है। नीचे यहाँ पे जानवरों को रखा जाता था, इसे यहाँ पे गोट बोलते हैं। लकड़ियाँ यहाँ रखते थे अपने लिए, क्योंकि जब बर्फबारी होती थी या बारिश होती थी तो लकड़ी को यहाँ पर सुखा के रखते थे। और जो रूम्स दिख रहे हैं आपको, इनमें यहाँ नीचे जानवर रहते थे और जो लोग हैं वो इसके ऊपर रहते थे। तो ये कल्चर था यहाँ का और जो चलते आ रहा है। यहाँ पे ना मौसम थोड़ा सा बदल रहा है और कहते हैं कि यहाँ बारिश नहीं होती, सीधे बर्फबारी होती है। तो अगर स्नोफॉल हो गया तो काफ़ी मज़ा आएगा। मतलब ना मुझे सच में लग रहा है कि मैं यूरोप के किसी गाँव में हूँ, क्योंकि यूरोप की तरह ये गाँव हैं सारे। हम पहुंच गए हैं प्रांजल के घर पे। ये कितने साल पुराना घर होगा आपका? बहुत साल पुराना। आपका बचपन यहीं बीता है? हाँ। तो यार आप तो बहुत खुश नसीब हो यार, इतने प्यारे गांव में रहते हो आप। ये भी आप ही का हुआ घर? हाँ, ये भी है। यहाँ पे आप खेलते होगे ना इस जगह पे? आप क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे? इन पत्थरों को पाथर बोलते हैं, इस तरीके से वो बिछाए जाते हैं। मेरा जो गांव था, मेरा गांव भी सेम था, इसी तरीके के घरों में हम लोग रहे हैं ना। आज याद आ गई मुझे अपने गाँव की, इस गाँव को देख के। तो ऐसे ही मेरा बचपन भी बीता प्रांजल की तरह। मेरे घर के आगे भी ऐसी पाथर बिछे हुए हैं, इन्हीं में मेरा बचपन बीता हुआ है। ऐसे मैंने भी खेला होगा। सामने जो आपको ग्लेशियर दिख रहा है ना, इसे अवाना ग्लेशियर बोलते हैं। देखिए यहाँ गांव में हर जगह नल तक पहुँच गया है। लाइट, यहाँ सोलर लाइट्स लगी हुई हैं, नल है, पानी है। तो मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा खुशहाल गाँव कहीं होगा। और सब जगह टॉयलेट्स बनी हुई हैं। तो वाकई में बहुत खूबसूरत गांव है। आपका गांव कैसा है? आपका गांव भी ऐसी है? तो एक बार मुझे अपने गांव लेके जाना आप, ठीक है ना? हम लोग के गांव में बस ये जो टीन शेड नहीं है, हमारा इस पत्थर है इस पे। अच्छा, पाथर वाला जो होता है ना छत में, मेरे गांव में भी पत्थर लगा हुआ था। कई जगह मैंने अपनी टिन डाली है। तो गाइज ना हमारे गांव भी ऐसी है, हमारे घर के ऊपर भी पत्थर रहते हैं, पाथर बोलते हैं उन्हें। लेकिन जहाँ मेरा विलेज है वहाँ पे बर्फ़ कम पड़ती है, इसलिए पाथर लगाते हैं, यानी कि पत्थर लगाते हैं। यहाँ पे टिन इसलिए लगाते हैं क्योंकि वेट बहुत हो जाता है। जब बर्फ़ स्नो में ढक जाते हैं घर, तो ज़्यादा लोड आता है तो टूटने का डर रहता है। तो इसलिए टिन के मकान यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। गाइस पानी इतना ठंडा है ना यहाँ पे, अभी इस बॉटल में भरेंगे तो ये बर्फ़ बन जाएगी सीधे। ये देखिए गाइस, नीचे नीचे बर्फ़ जमने लग गई इसमें। बहुत ठंडा है। एक बात तो है, मेरी और विक्रम सर की जर्नी जहाँ जहाँ हम लोग गए, हम लोग हमेशा खूबसूरत गाँव में गए और अच्छी जगह गए हम लोग। तो इनके संग मुझे काफ़ी मज़ा आता है। आपको आता नहीं सर? बहुत मजा आता है, तभी आता हूँ भाई साहब। चलो इसी तरीके से हम और भी कई विलेजेस हैं हमारे। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल हमें ट्रैक करना है। तो चलिए टाइमली अपना ट्रैक कंप्लीट करें। जो ये नीचे खेत दिख रहा है ना, ये प्रांजल का ही है। आप क्या लगाते हो बेटा इसमें? गोभी, फूल गोभी और कद्दू। और क्या क्या सब्जी होती है यहाँ पे? हाँ। राजमा भी होती है। और क्या क्या जड़ी बूटी होती है यहाँ पे? एक सतवा रहता, सतवा? हाथी का पंजा बोलते इसको, बहुत दूर होता। और क्या क्या होता है प्रांजल यहाँ पे? इधर एक गुच्छी होता, एक जमीन के अंदर होता है, उसको बोलते हैं हांड का। हांड का? गाइस प्रांजल को ना यहाँ पे जो हर्ब्स होती हैं उसके बारे में बहुत नॉलेज है। कितना बड़ा पेड़ आ गया नीचे, बर्फ से हुआ। अच्छा बर्फ से टूटा है, बर्फ का ज़्यादा लोड पड़ा तो ये पेड़ जो है टूट गया है। ये हमारे बगीचे में गिर रहा। ये भी तेरा बगीचा है? तुम्हारे पास तो बहुत ज़मीन है यार यहाँ पे। एक मेरे को भी दे दो ना, मेरा घर बनवा दो यहाँ एक, मुझे भी यहीं रहने का मन है अब। ये वाला जो पेड़ है ना, ये अखरोट का पेड़ है। और भैया बता रहे हैं कि इसका अखरोट जो है इतना सॉफ्ट है कि हाथ से टूट जाता है। खाने में बहुत अच्छा होता है। बहुत हाथ से टूट जाता है? ऐसे करते हो टूट जाता। अरे वाह। गाइस आजकल ना गांव में यहाँ पे बहुत कम लोग मिलेंगे, क्योंकि वो बर्फ़ के चक्कर में नीचे चले जाते हैं। और अब बर्फ़ जब पिघल जाएगी ना तो सब लोग वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो उन्होंने अपने यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। देखिए सारी लकड़ियाँ भरी हुई हैं कि ताकि वो बर्फ़ के सीज़न में जो लोग यहाँ रुकते हैं वो इन्हें जला सकें। मधुमक्खी पाल रखी। कहाँ पे? नीचे होटल में। मधुमक्खियाँ भी पाल रखी हैं आपने? लाते हम उसको। अरे वाह वाह, ये बगीचे होंगे ना सारे? हाँ, ये चूली होता है, इसका तेल बनता। तेल बनता है?
जब विंटर्स में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो बर्फ़ के लोड से ही सारी टहनियाँ टूट जाती हैं, तो इस वजह से इनमें ज़्यादा टहनियाँ नहीं हैं। गाइस ये भी एक बगीचा है सेब का, और यहाँ पे जो नेचुरल घास लगी है ना, ये जानवर खाते हैं। पहले यहाँ बर्फ़ होगी, बर्फ़ के पिघलने के बाद ये घास उग गई है जो इनके मवेशियों के काम आती है। सो गाइस यहाँ से जो है गांव ख़त्म हो जाएगा और जंगल स्टार्ट हो जाएगा। अब इस जंगल के अंदर हमने ट्रैक करके जाना है आगे। भाई नीचे अभी काफ़ी बर्फ़ है यहाँ भी। इस जंगल को देख के ना मुझे रूपकुंड ट्रैक की याद आ गई, क्योंकि वो भी पहले गांव था और उसके बाद फिर जंगल स्टार्ट होता है, उसके बाद हम लोग जंगल अपने जो भी हमारा डेस्टिनेशन रहता है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी हम लोग जंगल निकल रहे हैं और सीधे 7 साल तक पहुँचेंगे। यहाँ पे हम लोग बैठे थे, रेस्ट कर रहे थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता लगी। प्रांजल के घर का नाम क्या मालूम है आपको? प्रांजल क्या घर का नाम बताओ? मोगली। किसने रखा मोगली आपका नाम? ताई जी ने इसका नाम मोगली रख दिया। तू उछल कूद करता था? हाँ। अरे वाह। सो गाइस ये है एंट्री गेट और यहाँ कटती है फॉरेस्ट की पर्ची। तो एक बार भैया से पर्ची कटवाते हैं। भाई पर्ची काट दीजिए हमारी। जो इंडियंस के लिए यहाँ पे पर्ची कटती है ना, वो 50 रुपीज़ की है, और फॉरनर्स के लिए यहाँ पे कितना फॉरनर्स के लिए भैया? 100 रुपये 100 रुपीज़। गाइस जो ये पर्ची होती है ना, इसको आप ऐसे मत समझना कि आपसे कुछ पैसे ले रहे हैं। ये जस्ट आपकी सेफ्टी के लिए, अगर आपको भगवान ना करे जंगल में कुछ हो गया तो इससे कम से कम इन्फॉर्मेशन रहती है कि आप लोग गए हैं। कहीं भी आप जंगल में जाएँ तो हमेशा ये पर्ची कटती है, तो ये पर्ची कटानी चाहिए। हमारे जो उत्तराखंड के जंगल है, यहाँ पे याशागंबू पाया जाता है, जिसे हम लोग बर्फ़ का कीड़ा भी कहते हैं। उसी तरीके से इस क्षेत्र में गुच्छी भी मिलती है। गुच्छी भी याशागंबू की तरह होती है, वो भी बहुत कॉस्टली होती है और इसी तरीके की लोकेशन में पाई जाती है। तो भैया हमारे को ढूंढ के दिखाना चाह रहे हैं, वो ढूंढ रहे कि कहीं पे एक मिल जाए और वो हमें दिखा सके। सेम मशरूम की तरह होता है, लेकिन वो जब उगता है, जब जंगलों में बिजली गिरती है तो वो पैदा होता है। जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। जैसे याशागंबू महंगा है, उसी तरीके से गुच्छी भी बहुत महंगी है। प्रांजल मिला आपको? बारिश होगी तब लगेगा, अभी लगा नहीं था क्या? चलो आपको कहीं मिलेगा तो आप ध्यान देना। हाँ गाइस जोरो को कुछ दिख गया यहाँ पे, वो खोद के उसे निकालना चाह रहा है। खोद के निकाल देगा। कितनी मिट्टी से इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया यहाँ पे। ये जो लोकेशन है ना हमारे, बिल्कुल यार वही ओम पर्वत वाली लोकेशन है। वो ओम पर्वत ऐसे दिखाया था पहाड़ दूर। ये इंडिया का स्विट्जरलैंड है, देखो पीछे। ये पूजा में चढ़ता है वाला। यहाँ पे हमारे इस हिमालयी क्षेत्र में इतनी हर्ब्स हैं, ये जो है इससे धूप बनती है। दोस्तों जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें इसको केदार पाती बोलते हैं, यानी कि केदार पत्ता। केदार यहाँ पे भगवान शिव को कहते हैं। क्या फ्रेगनेंस इसकी आ रही है यार, क्या खुशबू आ रही है इसमें। सर स्मेल करके देखो। नाक बंद है ठंड से। बहुत देर से ना मैं प्रांजल का नाम भूल जा रहा हूँ बार बार, तो अब मैं इसको इसके निक नेम से बुलाऊंगा, जो कि है मोगली। भाई मैं मोगली बुला लूँ ना फिर आपको? हाँ ठीक है, मैं भूलूंगा नहीं, मोगली याद आता है ना। गाइस ये जंगल हम लोग बाहर निकल रहे हैं और हम लेक तक पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 लेक्स हैं, इसलिए इस जगह को 7 ताल बोला जाता है। थोड़ा सा हमें ना देख के संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिसल सकते हैं। बीच बीच में आप इस तरीके से ट्रैक करते रहे ना, तो आपकी बॉडी फिट रहती है और आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। ट्रैक पे आके आपके जो लंग्स हैं वो भी चेक हो जाते हैं। मैं सोचा कि हम पहुंच चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी काफ़ी आगे जाना है। जो ये एरिया है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी बर्फ़ यहाँ भी गिरी है। यहाँ पे चलने से थोड़ा सा पिघल गई है क्योंकि रास्ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्लैक आइस मुझे दिखाई दे रही है। ये आइस है सारी, ये देखिए। क्या खा रहे हो बर्फ आप? हाँ। ठंडा नहीं लगेगा आपको? अरे वाह, देखो गांव के जो बच्चे हैं ना इस तरीके से इस बर्फ़ को भी खाते हैं, जहाँ पे फ्रेश स्नो होती है। गाइस उत्तराखंड के अंदर जितने भी ट्रैक्स हैं सारे बहुत ही खूबसूरत ट्रैक हैं। हर बार आप एक नया ट्रैक पकड़िए और उत्तराखंड के इन गाँवों को एक्सप्लोर कीजिए। फिलहाल आज हमने 7 ताल ट्रैक करना था, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। गाइस ये ना पाइन ट्री है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसका जो बाहर का कवर है इसको भी हम यूज़ करते हैं मेडिसिन के रूप में, और इसकी जो लकड़ी है वो हमारे घर बनाने के काम आती है, हमारे फर्नीचर बनाने के काम आती है। और इसमें से एक पदार्थ निकलता है जिसको लीसा बोलते हैं,
वो लीसे से हमारा पेंट, तारपीन तेल, बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो उससे बनते हैं। अंदर से जो लीसा निकलता है ना वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, तो एकदम इनमें आग भी लग जाती है। भाई जो आपको ये हट दिख रही है ना, ये यहाँ का लोकल होटल है। यहाँ पे इस तरीके के छोटे छोटे होटल बनाए जाते हैं, लेकिन आज हमारी किस्मत ख़राब है, ये बंद है। चाय 25 रुपये, खाना 150 रुपये, अंडा लिखा है क्या, अंडा 50 रुपये और मैगी 60 रुपये। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इतनी ऊपर आने के बाद ये आपको खाना दे रहे हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ऐसी जगह पे आके आप कभी बार्गेनिंग ना करें, क्योंकि यहाँ इन लोगों को बहुत मेहनत लगती है, यहाँ तक सामान ढो के लाना पड़ता है। मोगली कहता है कि मैं जूरू को लेके जाऊँगा, और वो उसे लेके आगे आगे जा रहा। भाई ने ये बर्फ़ पिघल पिघल के ना ऐसे इन छोटी छोटी गूलों से नदियाँ बनती हैं, और ये पानी फिर हम तक पहुँचता है। हर जगह पानी निकल रहा है, देखिए। इस पानी को आप पी सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश वाटर है। अरे भाई ठंडा क्या है? बर्फ़ का पानी ठंडा तो हो गया यार। जो हमारी पहली झील है वो आ चुकी है, इसका नाम है मर्दुंगा ताल। ये जो ग्लेशियर है ना, ये पिघल पिघल के पानी यहाँ पे जमा है, और इस लेक में आपको ट्रॉट फिश मिलेगी। और भाई क्या व्यू है यार, मज़ा आ गया। तो बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। सर आप आराम से, हाँ गिरोगे नीचे यार। बहुत स्किड कर रहे हैं भाई, इतना पाँव फिसल रहे हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड,